प्रश्न 1 है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। हमें पता है कि जिन शब्दों में एक ही मात्रा और ओ की मात्रा लगी होती है उनमें गुण स्वर संधि होती है। तो इसमें ऑप्शन में गुण स्वर संधि नहीं दी है, इसलिए इसका सही आंसर स्वर संधि हो जाएगा। प्रश्न 2 है, हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 होती है। प्रश्न 3 है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सूर्योदय में हमें संधि बताना है। तो हमें पता है कि जिन शब्दों में एक ही मात्रा और ओ की मात्रा लगी होती है उनमें गुण स्वर संधि होती है। तो इसका सही आंसर गुण स्वर संधि हो जाएगा। प्रश्न 4 है, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन दिए हैं, ए छोटी ई, बी बड़ी ई, सी धानी, डी आनी। तो सावधानी में प्रत्यय कौन सा सही हो जाएगा? सावधानी में बड़ी ई सही प्रत्यय हो जाएगा। प्रश्न 5 है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए है नी, बी है निहि, सी है निर, डी है निरी। तो निर्वाह में उपसर्ग, तो हमें उपसर्ग बताना है निर्वाह में निर उपसर्ग हो जाएगा। प्रश्न 6 है, बार बार में समास है। ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो बार बार में समास द्वंद्व नहीं होगा, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्योंकि बार बार का समास विग्रह हर बार होता है, इसलिए अव्ययी भाव समास होगा बार बार में। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? ए है अग्नि, बी प्रार्थना, सी खेत, डी लोटा। तो देशज शब्द का हमें चुनाव करना है। तो देशज इनमें कौन सा शब्द है? इनमें लोटा जो शब्द है वह देशज शब्द है। प्रश्न 8 है, कौन सा शब्द बहुवचन है? हमें बहुवचन शब्द बताना है, कौन सा है? तो ए है माता, बी प्राण, सी लड़का, डी किताब। तो इन शब्दों में जो प्राण है वह बहुवचन शब्द है। प्रश्न 9 है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है यह। कारक के प्रकार हमें पता है कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। प्रश्न 10 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो हमें कारक बताना है कि से में कौन सा कारक है। ए है कर्म, बी करण, सी अपादान, डी अधिकरण। तो इसमें से अलग होने का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें अपादान कारक हो जाएगा।